कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों, आप चिंता मत करिए। वार्षिक परीक्षा के लिए आपकी चिंता मुझे है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं बड़ी रिसर्च के बाद ही आपको क्वेश्चन आंसर बताता हूं। तो इसी तरह से एक बेहतरीन सा आपके सामने एक मॉडल पेपर लाया हूं, जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चनों से बनाया गया है, जो आपको एग्जाम हॉल में बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। मैं यदि 4 पेपर दूंगा आपको, सेट A B C D 4 को लगा लोगे ना, तो 1 नंबर का भी नहीं छूटेगा। ऐसे रिसर्च करके मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, तो आप अलग से भले ही पढ़े, लेकिन एक बार इसकी तैयारी करके जरूर जाइएगा। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा है, वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचनाएं। देखिए, वीर गाथा काल जो है पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। रामचरित जो मानस है वो आपकी भक्ति काल की है। ठीक है भैया। अगला है, मीरा अपना सर्वस्व किसको मानती थी? सब जानते हैं, बच्चा बच्चा कृष्ण जी को मानती थी। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु। ध्यान रखिएगा आप, है ना, बहुत ज़्यादा पूछता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास तो परीक्षा गुरु। ठीक है। चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है लता मंगेशकर को। पट कथा की मूल इकाई दृश्य आ जाएगा। संक्षेपण का गुण नहीं है। देखो, संक्षेपण में स्पष्टता होती है, संक्षिप्तता होती है, विस्तार होता है, लेकिन शुद्धता नहीं होती। कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के कौन से पुत्र थे? तो 5वें पुत्र थे। अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा कौशिक के साथ हुआ था। धनराम 3रे दर्जे तक की स्कूल का मुंह देख पाया था। भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य क्या रहा है? वीणा रहा है। इंटरनेट जनसंचार का लोकप्रिय तथा सबसे नया माध्यम है। काव्य में बिंब को क्या कहते हैं? शब्द चित्र कहा जाता है। योग्य इतना ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपकी जोड़ी। कुल की हानि। देखो, पहला क्या है हमारा? कुल की हानि। कुल की हानि का मतलब होगा परिवार की मर्यादा। ओस के फूल एक गद्य संग्रह है। गरबा जो कि गुजरात में। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना विश्व ज्ञान कोश। विभत्स रस का स्थायी भाव, तो विभत्स रस का स्थायी भाव हो जाएगा जुगुप्सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या बोल रहा है ये। शब्द चित्र। शब्द चित्र का आ जाएगा यहाँ पर, छठे का जाएगा 6 प्रकार के। एकमात्र सहारा, अंधे की लाठी। अब है अपना एक वाक्य में उत्तर, जो कि पहला है हमारा, जगनीक द्वारा रचित कृति का नाम बताना है। परमाल रासो। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन कि भारत आने पर कौन प्रसन्न ना थे? देखो, भारत आने पर कौन प्रसन्न नहीं थे, कौन खुश नहीं थे? तो भारतवासी नहीं खुश थे। आलो आदरी किस भाषा का शब्द है? बंगाली भाषा का। हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं हिंदी में? हिंदी डिक्शनरी में 5 लाख। बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या है? मूर्त स्वरूप प्रदान करना। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। यदि हम छोटा करते हैं इसको, तो यहां पर आ जाएगा 7वें का, अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का मतलब है स्वयं के परिश्रम से व्यक्ति को सफलता मिलती है। धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, असत्य बात है। कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, ये भी असत्य बात रहेगी आपकी। तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान पुस्तक दी, ये असत्य रहेगा। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना रहे, असत्य रहेगा। रोला क्या है? एक सममात्रिक छंद है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 से आपका ना पूरा बिल्कुल इसका सॉल्यूशन मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसके बाद ही पहले पेपर देखो आप, सॉल्यूशन आपको सबको बता दिया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ये 8 हो गया है, 9, 10, ये क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। लक्षणा शब्द शक्ति
की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका, ठीक है भैया। इसके बाद में यदि हम बात करें तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 14, कालाक्षर भेष बराबर। राजभाषा की विशेषताएं देनी है, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका, पूरा सोल्यूशन अभी दे रहा हूँ मैं, इसको बाद जस्ट अभी, है ना, इतना हो गया भैया। इसके बाद में अपन बात करेंगे यहाँ से, तो ये रहेगा आपका, इतना हो गया। यहाँ पर युवक नहीं जो देख संकटों को डर जाता, यहाँ चकोर ही नहीं जो अगर अंगार ना खाता, हो गया इतना, हो गया भैया। इसके बाद में ये यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 20, इसके बाद में ये यहाँ से है, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 21, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 22, 21 का था, और ये 22, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है भैया। तो ये तो मैंने आपको, है ना, पूरा पेपर बता दिया है ना, क्योंकि यहाँ से ज़रूरत पड़ेगी अपने को इसकी फिर से यहाँ पर सॉल्यूशन देखते समय। चलिए अब इसका सॉल्यूशन अच्छे से अपन कवर करते हैं। तो देखिए यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, प्रगतिवाद के 2 कवि के नाम और उनकी रचनाएं, है ना। तो यहाँ से नागार्जुन है, युगधारा और सतरंगे पंखों वाली प्यासी पतराई आंखें, ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल आ जाएगा। इसी का अथवा वाला है भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम, मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है। क्वेश्चन नंबर ये 8 रहेगा आपका, द्विवेदी युग के गद्य की कुछ विशेषताएं आपको बतानी है। ये हो गया इतना, इसके बाद में यहाँ तक हो जाएगा। हो निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है, हो गया भैया। थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए, हो गया इतना। इसके बाद में ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, शिव शंभू को 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। ये हो गया इतना आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा, हो गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 रहेगा यहाँ से, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये यहाँ से थोड़ा सा ये आपको बड़ा कर दूँ क्या, ये हो गया 2 पॉइंट। ये इसके बाद में 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। इसके बाद में यहाँ से आता हूँ, मुक्तक छंद की परिभाषा उदाहरण से देनी है। ये हो गया मुक्तक छंद, परिभाषा हो गई, ये उसका उदाहरण आ गया। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल मजनू है। ये क्या आपका मुक्तक छंद का उदाहरण है। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित। प्रसाद गुण की परिभाषा एवं ये यहाँ से देख लीजिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जागी अंग अंग बास समानी, हो गया। ये आपका मुहावरे में अर्थ है। राजभाषा की विशेषताएं लिखिएगा। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन,
निरर्थक का शब्द युग्म हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिएगा, भवानी प्रसाद मिश्र का है जीवन परिचय। तो ये तो इनके बारे में थोड़ी सी बातें हैं, तो ये अपने एमपी बोर्ड में तो कुछ आती नहीं है। और रचनाएं की बात करें, ये हो गया आपका भाव पक्ष हो गया है। कला पक्ष हो गया है भैयू, साहित्य में स्थान। अगला है आपका अथवा दुष्यंत कुमार का है ना। तो दुष्यंत कुमार के बारे में कुछ जानकारी यहाँ तक हो गई है। ये इनकी रचनाएं और भाव पक्ष हो गया है। ये इनका कला पक्ष और साहित्य में स्थान। बाल मुकुंद का साहित्य में वो बनाना है साहित्यिक परिचय, ये लेखक हैं। हो गया। अब ये रचनाएं, ये महादेवी वर्मा का रहेगा यहाँ से। रचनाएं भाषा